फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में प्रेमी प्रेमिका मकान के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से जली हुई हालत में मिले थे। खुशी की मौत उसी दिन इलाज के दौरान हो गई थी। खुशी के बाद आज उसके प्रेमी अरुण का भी अंत हो गया। 9 जून की रात आगरा के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अरुण ने भी दम तोड़ दिया। शिकोहाबाद के मोहल्ला गंगानगर में जैसे ही डेड बॉडी उसके घर पहुंची, वैसे ही हड़कंप मच गया। कोई अनहोनी ना हो उसके लिए पहले से ही पुलिस तैनात थी। मौके की नजाकत को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी भी मौके पर पहुंचे थे। परिजनों की मांग थी कि इस घटना में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं परिजनों को ढांढस बंधाते हुए एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। आपको बता दें कि 5 जून की रात मोहल्ला पड़ाव में एक घर के अंदर प्रेमी जोड़ा आग लगने से जली हुई अवस्था में मिले थे। दोनों के पैर एक दूसरे से बंधे थे। जिस समय ये घटना हुई उस समय पुलिस दरवाजे के बाहर खड़ी दरवाजा खटखटा रही थी। आग की लपटें देख पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला था। इलाज के दौरान प्रेमिका खुशी शर्मा की उसी दिन मौत हो गई थी, जबकि प्रेमी अरुण कठेरिया का इलाज आगरा के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। 9 जून की रात इलाज के दौरान अरुण की भी दुखद मौत हो गई। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर घर पहुंची। वैसे ही पूरा मोहल्ला छावनी बन गया। पुलिस के समझाने पर परिजन शव को गांव मोहब्बतपुर अहीर ले गए, जहां उसका दाह संस्कार किया गया। अभी तक इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। सर यही चाहता है मेरे तीनों को पकड़ना, जितने भी होंगे गिरफ्तारी चाहता है सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। मुझे बता दो कितने आदमी के अंदर में कोई ना है, कल परसों हो जाएगी बहुत जल्दी। मेरा एक कोई कन्हैया तो चिंता मत करो, कल परसों हो जाएगी। अरे साहब पे भरोसा रखो। क्या घटना हुई थी और आज अधिकारियों से क्या बात हुई? सर, ये जो एक्सपायर हुआ है मेरे बड़े भैया का बेटा था, वो जो एक्सपायर हुआ है, ठीक है। और जो अभी एसपी साहब आए उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 आवर्स के अंदर हम आपको कानून कार्रवाई करेंगे। और माँ भी सदमे में है। वो एक ही रट लगाई है कि भाई मेरे बच्चे के क्रूरता से मारा, जिस तरह से मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को कुछ स्वतंत्र चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तब मैं कुछ भी आत्महत्या कुछ भी ऐसा कर लेंगे। और इसका मतलब पूरे प्रशासन निवारक को इन्होंने इनसे पहले भी अब पुलिस प्रशासन से विश्वास हट गया, क्योंकि 1 महीना पहले तैयारी दे रखी है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। और उसमें उल्टा ही बोला जा रहा है, कुछ उसका नाम ही ना मुजरिम का आ रहा बोल के अभी तक। अभी क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। क्या घटना घटी है? अरे ये एक लड़की थी, जिससे मेरी बात उसकी मम्मी ने कराई थी। बोली थी शादी वगैरह सब करवाऊंगी। तो 1-2 आदमियों को ना भी किया था कि मुझे कुछ नहीं करना। तो उन्होंने बोला था ये करेंगे वो करेंगे। फिर मैं बात तो आई गया था, घूमने गई। ये आपके आग कैसे लगी है? आग ऐसे लगी है और लड़की घर से पहले एक टाइम में मैं घर से चली जाऊँगी। 6 लोग मुझे मारते और बुरी तरह रूम में वो दिखाई देते, 4-4 दिन तक खाने नहीं देते। मैंने उससे बोला मुझे ऐसा काम कोई करना नहीं है, मैं चाहता। तो वो ऐसे गायब हो गई सो है। तो उससे वो आगे खुल गई, फिर लड़की गायब हो गई है।
ये जाओ से और दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसे मेरे पास लगना भैया मेरे पास सही नहीं है। मैं उस टाइम में नोएडा था, तो फिर मैंने कही भैया मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, तो तुम्हें ऐसा कुछ सब गए तो मैं ले गया या कोई, तो यहाँ से रास्ते में आ ही रहा था। तो ये लड़की मुझे रास्ते में मिल गई, तो फिर मैंने बोला भैया तो लड़की इसने मेरे पास कॉल किया कैसे ऐसे आओ जिस तरह में खड़ी, तो उसे ले आओ। तो कि नहीं मैं घर पे हूँ तो खुद लेके आ जाओ, आपसे ले आओ, मुझे सवाल कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैं वैसे मैंने कि घर तक देने गया। नहीं, ये आग आपने लगाई है कि किसी और ने? भाई बात तो उसे घर तक दे गया, तो उसके घर वाले 2 गाँव थे अंदर, तो उन्होंने अंदर से ये रोन कर दिया, ताला लगा दिया गेट में। किसने लगाया ताला? उसके दोनों गाँव ने। मामा ने? हाँ। अच्छा। कि वो गांडो निकल रहा है। और मामा के क्या नाम थे? अवनीश और आशीष। अच्छा। तो मैंने बोला ये तुम्हारे हाथों में, अब तो मुझे जाने दो, जो कि लेट आ गया जो कि रोल नहीं किया, फिर भी हर बात का तो प्रूफ दे रहा हूँ, तो ना निकल नहीं रहा। तो जिगर वो दोनों को जवाब होगा, तो यहाँ से मिट्टी का तिलियान किया, तो हम दोनों के वो डाल के और फिर हम चिल्ला रहे थे, तड़फड़ा रहे थे, थोड़े से होश नहीं रहता, इसलिए मुझे भयंकर आग लगी गया दोनों। आपको किस तरीके से जलाया इन्होंने? बताता था आग वगैरह लगा दी, करंट वगैरह भी लगाया था। करंट भी लगाया है? जो बचना था, अरे पानी डला था किचन में। हाँ। वो पानी का बाल्टी खोल के फोन फेंक दिया, तो पानी चला तो जाके आग थोड़ी हो जाए, फिर पता नहीं ये दोनों भाग गए, खा गए, हमें होश नहीं रहता कि गेट तोड़ा गया। पुलिस ने गेट कैसे तोड़ा? जब बाहर से मतलब खुला होगा तो गेट कैसे तोड़ दिया? वहाँ से अंदर से लॉक होता था। अंदर से लॉक लगा था? हाँ। वो किसने लगाया था? फिर वो दोनों लोग अंदर से कहाँ चले गए? ये तो मतलब अंदर छोड़ गए हो गए, या तो कहीं ना कहीं जब पुलिस आई तो अंदर छोड़ गए हो गए कहीं ना कहीं। तो पूरा मोहल्ला घर के अंदर ही आ गया, तो उसमें क्या होता चल रहा है, कौन खड़ा है कौन बाहर। अच्छा, चलिए ठीक। आज पजल कर रहे थे कि जब तक अभी चौधरी में आएंगे तो हम रेपुट में लाएंगे। परिजनों की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई और जो शेष बचे हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाए। सर, पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे सर, जिस तरह से घटना हुई है? और अभी जांच हो रही, अभी जांच है, जांच के बाद ही सारी चीज़ों का पता चलेगा। जिस पर परिजन आरोप लगा रहे हैं प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई। किस पर कार्रवाई नहीं हुई? जब धमकी दी गई थी परिजनों को, तो लड़के को धमकी दी गई थी, उसके संबंध में थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। हाँ, परिजनों का आरोप है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, उसमें पुलिस ने कार्रवाई की थी, जांच कर रही थी, पुलिस गई थी। बाकी उसमें दोनों पक्षों की आपस में तू मैम टाइप की हो रही थी, जो ऑडियो सुनी गई थी उसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये सबको पता ही है, यहाँ जो घटना हुई है लड़की के घर पे लड़का और लड़की दोनों लड़की के घर पे मिले हैं। बाकी उसमें आप लोग थे, सब मोहल्ले के सभी लोग थे। जो चीज़ें सामने आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की। ठीक है, चलो सर।